दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को हिरासत में लेने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उनके घर और ठिकानों पर कई जगह छापेमारी की। कई घंटे चली इस छापेमारी के बाद दावा किया गया है कि सत्येंद्र जैन और उनके करीबियों के ठिकानों से 2 करोड़ 82 लाख की नकदी और 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए हैं। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन ने कम से कम 16 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। खबरों के मुताबिक सत्येंद्र जैन की पत्नी और बेटियों ने उनकी कंपनियों से करोड़ों रुपयों का फायदा लिया है। इसे लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। अरविंद केजरीवाल के सबसे खास आदमी सत्येंद्र जैन उनके करीबियों से और उनसे 2 करोड़ से ज्यादा का कैश और लगभग 2 किलो सोना, 133 गोल्ड कॉइन्स बरामद हुए हैं। ये उनकी ईमानदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन आम आदमी पार्टी इन आरोपों को बेसिर पैर का बता रही है। आपका कहना है कि ईडी की जांच टीम को महज 2,79,000 रुपए ही छापे में मिले हैं। उसके भी कागजात ईडी को दे दिए गए हैं। सत्येंद्र जैन जी के घर से सिर्फ 2,79,000 रुपए बरामद हुए हैं। उससे ना तो 1 रुपया ज्यादा बरामद हुआ है, ना 1 रुपया कम बरामद हुआ है। जो ईडी कह रही है कि कैश बरामद हुआ, सोना बरामद हुआ, किसी के घर से बरामद हुआ, वो कौन है, उसका सत्येंद्र जैन जी से कोई संबंध भी है कि नहीं, ये तो आप किसी को भी करीबी बता देंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी ने सफाई दी है कि ईडी कुछ लोगों को उनका करीबी बताकर दूसरों के घर से बरामद पैसों के लिए सत्येंद्र जैन को बदनाम कर रही है। दरअसल ईडी ने राम प्रकाश ज्वेलर्स के निदेशक अंकुश जैन, वैभव जैन, नवीन जैन, सिद्धार्थ जैन समेत कुछ और लोगों के घर छापे मारे थे। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, लेकिन भगवान हमारे साथ है। इससे पहले केजरीवाल ने मोदी सरकार पर मनीष सिसोदिया को भी घेरने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। आपको याद होगा, मैंने कुछ महीने पहले ही बता दिया था कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन को एक फर्जी केस में गिरफ्तार करने वाली है। मुझे बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला था। कल उन्हीं सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई न कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। सत्येंद्र जैन को 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद निचली अदालत ने उन्हें 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।